नमस्कार दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय डॉक्टर मुकेश जादव। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रैक्टिस सेट 17। पिछले 16 प्रैक्टिस सेट में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, सुझाव है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस सेट 17 में सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल ऑप्शंस। आपको उसमें देखना है कि एग्जाम्पल आपका पहला क्वेश्चन है, रेगुलर एक्सरसाइज इज कंडक्टिव डॉट हेल्थ। देखिए, फिक्स प्रोपोजिशन हमें याद रखने पड़ते हैं। फिक्स प्रोपोजिशन में हम कुछ नहीं कर सकते। और कंडक्टिव के बाद क्या आता है प्रोपोजिशन, कंडक्टिव के बाद प्रोपोजिशन आता है टू, तो हमें फिक्स प्रोपोजिशन याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आई वॉज ऑब्लिवियस। अब देख, ऑब्लिवियस के बाद भी प्रोपोजिशन टू ही आता है, तो ये भी आपका ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ही स्टॉप्ड टू वर्क एन आवर अगो। अब आपको ये जो आपका जो डार्क हो रहा है अंडरलाइन पार्ट है, इस जगह पे आपको देखना है कि सही वर्ड कौन सा आना चाहिए। अगर ये सही है तो आपका नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अब ध्यान रखें, जनरली स्टॉप के बाद जीरंड का प्रयोग किया जाता है। क्या आता है स्टॉप के बाद? जीरंड का प्रयोग किया जाता है, और जीरंड वाला ऑप्शन इसमें कौन सा है? जीरंड वाला ऑप्शन है सी, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। अब ये हार्डली को यहां पर डार्क किया गया है, या तो ये आपको डार्क मिलेगा या फिर आपको अंडरलाइन मिलेगा। अब जनरली आप याद रखें, हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सदैव मेन वर्ब से पहले आती है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी सदैव मेन वर्ब से पहले आती है, तो ये आपका आना चाहिए ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड लायर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आपको जब ध्यान होगा, डायरेक्ट में पढ़ा रहा था उस समय आपको मैंने बताया था, यदि रिपोर्टेड स्पीच में केवल कोई नाउन दे दिया जाए और नाउन ही छोड़ दिया जाएगा, तो वहाँ सेड और सेड टू को हम रिप्लेस करते हैं कॉल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में। सेड और सेड टू रिप्लेस किस में करते हैं? कॉल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या आएगा? सी कॉल्ड मी अ लायर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, चूज द सुटेबल ऑप्शन ऑफ इंटरचेंज ऑफ डिग्री। इंटरचेंज ऑफ डिग्री से क्वेश्चन आपका है, और पहले तो हमें ये देखना है कौन सी डिग्री में है, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। तो ये क्वेश्चन है आपका, वेरी फ्यू प्लेयर्स आर एज ग्रेट एज सचिन। तो जहां एज आ गया वो पॉजिटिव डिग्री है। दूसरी बात है एडजेक्टिव की यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, कंपैरेटिव में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म यानी ईआर फॉर्म आती है, और सुपरलेटिव में ईएसटी फॉर्म आती है। अब इसमें ये हमारा दे रखा है पॉजिटिव डिग्री, तो हमें ये देखना है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव किसी कौन सी फॉर्म सही है। वेरी फ्यू वालों का कंपैरेटिव होता है मोस्ट अदर से, और वेरी फ्यू वालों का सुपरलेटिव होता है वन ऑफ द वाले नियम से। अब देखेंगे, सचिन इज अमंग द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, सचिन इज वन ऑफ द ग्रेटर प्लेयर्स, सचिन इज ग्रेटर देन एनी अदर प्लेयर, सचिन इज ग्रेटर देन एनी प्लेयर्स। अब देखिए, ये भी आपका गलत है और आपका ये भी आपका गलत है, क्योंकि मोस्ट अदर वाला ऑप्शन हो जाए कंपैरेटिव का। ये देखेंगे ऑप्शन बी में, तो यहाँ वन ऑफ है, सचिन इज वन ऑफ द ग्रेटर। अभी आपका ये ग्रेटेस्ट होना चाहिए था, तब ये सही होता, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सही है। क्यों सही है? क्योंकि वन ऑफ के स्थान पर सुपरलेटिव डिग्री में अमंग का प्रयोग भी कर देते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है सचिन इज अमंग द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन और एक्टिव और पैसिव वॉइस। हैव दिस लॉक ब्रोकन, ये आपको ध्यान होगा, जब आपको मैं कॉजेटिव वर्ब पढ़ा रहा था वहाँ कॉजेटिव वर्ब में मैंने आपको बताया था
कि हैव और गेट का जो पैसिव बनाया जाता है उस पैसिव बनाने में हम बी फॉर्म का यूज नहीं करते। दूसरी बात है हैव और गेट के बाद जो इन्फिनेटिव आता है उसका पैसिव बनाया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि हैव और गेट के बाद जनरली सजीव कर्म आता है एक्टिव वॉइस में और निर्जीव कर्म आता है पैसिव वॉइस में। दूसरी पैसिव की पहचान और ध्यान रखेंगे कि हैव और गेट के बाद निर्जीव कर्म आया हो और उसके बाद थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस है। तो पहला आपको यह समझ आना चाहिए कि ये जो हम देख रहे हैं वो आपका पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस है क्योंकि यहाँ दिस लॉक आया है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो हमें इसको फिर हमें देखना है इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। एक्टिव वॉइस इसका हो जाना चाहिए यहाँ पर समवन या एनीवन या आपका समबडी पीपल छिपा हुआ है तो इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा हैव समवन ब्रेक दिस लॉक या हो जाएगा गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक। यानी हैव के बाद बियर इन्फिनेटिव आता है लेकिन गेट के बाद फुल इन्फिनेटिव आता है। हैव के बाद टू नहीं आता लेकिन गेट के बाद टू आता है। तो इसलिए इसका सुटेबल ऑप्शन है बी। लेट तो आएगा नहीं क्योंकि लेट तो इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए यूज होता है। हम तो पैसिव का एक्टिव बना रहे हैं, ये इसलिए नहीं आएगा। हैव के बाद और अपने ब्रोकन लगा दिया तो यहाँ ऑलरेडी पैसिव का पैसिव बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये इसलिए इसका ऑप्शन है सबसे सुटेबल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, ये आपका रिमूव टू का क्वेश्चन है। इट इज टू मच फॉर हर। जब रिमूव टू में आप ध्यान करें, जब टू मच आता है तो टू मच को हम सो शॉकिंग या सो बैड में बदल देते हैं और पीछे दैट क्लॉज जब बनाते हैं तो वहां मेन वर्ब के स्थान पर अकॉर्डिंग टू मीनिंग बियर फेस टू लगा देते हैं। तो इसमें देखेंगे इट इज टू मच फॉर हर, इसका मतलब है उसके लिए अत्यधिक है, अर्थात यह इतना अधिक शॉकिंग है कि वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। इट इज सो शॉकिंग दैट शी कैन नॉट बियर इट। इसलिए इसका ऑप्शन आपका आएगा सी। इन सभी पेपर को आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, पहले सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। नेक्स्ट है इफ देयर इज एनी इनकरेक्ट पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई इट। यानी कॉमन एयर से आपका क्वेश्चन है और कॉमन एयर्स में पहला हमें देखना है व्हेन यू आर यंग यू आर टू लर्न गुड हैबिट्स। अब देखिएगा सिंपल एक नियम है, पास्ट के बाद पास्ट आता है, पास्ट के बाद अगला टेंस पास्ट होता है। तो व्हेन यू वर यंग यानी ये पास्ट हो गया, क्या हो गया, ये पास्ट हो गया, यू वर यंग। और यू ऑट टू लर्न, आप देखिए ऑट शुड और को हम जब पास्ट बनाते हैं तो शुड हैव का प्रयोग करते हैं या ऑट टू हैव का प्रयोग करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि लर्न की जो सेकंड थर्ड फॉर्म है दो होती हैं, यानी लर्न मीन्स सीखना भी है और लर्न मीन्स याद करना भी है। जब लर्न का अर्थ सीखना होता है तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है लर्न, LEARNED, लर्न। और जब इसका अर्थ याद करना होता है तो उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म लर्नड होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए बी। क्यों, क्या ऑप्शन आएगा, व्हेन यू वर यंग, जब आप छोटे थे तो आपको अच्छी आदतें सीख लेनी चाहिए थी। यू ऑट टू हैव लर्न गुड हैबिट्स, यानी यहाँ पर ऑट टू हैव लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बीइंग implicated in a murder case he was conclusively suspected for all the unsolved murder cases। अब आप ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी में जो कभी भी एक साथ यूज नहीं होते, जैसे रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है, जहाँ व्हेन आता है वहाँ देन नहीं आता है। उसी तरह से कंक्लूसिवली के साथ सस्पेक्टेड नहीं आता है, या तो यहाँ कंक्लूसिवली आएगा या सस्पेक्टेड आएगा। तो ही वॉज सस्पेक्टेड आएगा, यहाँ कंक्लूसिवली की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन भी बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहित हैज बीन सिक फॉर लॉन्ग टाइम। देखिए लॉन्ग के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल अवश्य आता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम होना चाहिए
ऑप्शन सी, फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एज अ ड्रेस डिजाइनर आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द लास्ट फैशन। अब देखिए, फैशन, एडिशन, स्टाइल, न्यूज, फोटो, वर्जन, मॉडल, ये आपको कुछ ऐसे नाम बताए थे जिनके साथ हम लास्ट का प्रयोग नहीं करते, उनके साथ हम लेटेस्ट का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा सी। यहाँ लास्ट नहीं आएगा, यहाँ पर लेटेस्ट आएगा। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। अब यानी इसके आपको सिनोनिम बताने हैं। नोशंस, अब नोशंस का मीनिंग होता है विचार। इसके ऑप्शन हम देखेंगे। रूल्स मीन्स नियम, क्लॉज मीन्स वस्त्र, थॉट मीन्स विचार, एडवाइस मीन्स सलाह। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा थॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है एक्यूमुलेट, और एक्यूमुलेट का मतलब होता है संचय करना या इकट्ठा करना। इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है असेंबलिंग मीन्स इकट्ठा या सभा, सफरिंग मीन्स कष्ट सहन करना, रिसीविंग मीन्स प्राप्त करना, और सर्चिंग मीन्स खोजना। तो यहाँ इसका सही सूटेबल ऑप्शन क्या होगा, आप मुझे बताएं क्या सही सूटेबल ऑप्शन होना चाहिए। इसका सही सूटेबल ऑप्शन होगा असेंबलिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। इरेट, इरेट होता है नाराज करना, और इरेट एक वर्ब है। इरेट क्या है, इरेट एक वर्ब है। अब ऑप्शन देखेंगे। इरिटेबल, और इरिटेबल का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा, एक एडजेक्टिव है। ऑप्शन बी है एनॉय, एनॉय मीन्स नाराज करना। ऑप्शन सी स्लीपी मीन्स, आप समझते हो स्लीपी है मतलब आपका निद्रा में। और नेक्स्ट काम मीन्स शांत। तो इसका सुटेबल ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा बी एनॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रोमिनेंट का एंटोनिम क्या होगा। प्रोमिनेंट का मीनिंग आप जानते हो। प्रोमिनेंट का मीनिंग होता है प्रसिद्ध। ऑप्शन ए देखेंगे ऑर्डिनरी, सॉरी ऊपर हमने इसका सिनोनिम लगा दिया है, हमें इसका एंटोनिम लगाना था। तो उसका 15 का जो सूटेबल आपका ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। हाँ, हमें इसका अपोजिट मीनिंग लगाना है। एनॉय और इरिटेबल तो आपके इसको सिनोनिम में हो जाएंगे। इसका ऑप्शन आएगा काम, यानी ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोमिनेंट मीन्स प्रसिद्ध। प्रसिद्ध के अब जो अपोजिट ऑप्शन हम देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन जो दे रखा है ऑर्डिनरी मीन्स सामान्य, डल मीन्स सुस्त, अनप्रोफेशनल मीन्स अव्यवसायिक, और इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान। तो प्रसिद्ध का अपोजिट क्या होगा, प्रसिद्ध का अपोजिट होगा ऑर्डिनरी यानी साधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेसेस। इडियम एंड फ्रेसेस दे रखे हैं, उसका आपको सही मीनिंग बताना है। और क्वेश्चन नंबर 17 हसमनी। हसमनी का मतलब होता है रिश्वत। हसमनी का मीनिंग होता है रिश्वत। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है ब्राइब मीन्स रिश्वत। क्वेश्चन नंबर 18 है तो व्हाइट एलिफेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। व्हाइट एलिफेंट का मतलब, इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाइट एलिफेंट का कहीं कहीं मतलब हो रखा होता है केवल कॉस्टली, कहीं आपको इसका मीनिंग मिलेगा वर्थलेस, लेकिन इसका रियल मीनिंग होता है कॉस्टली बट वर्थलेस, यानी महंगा लेकिन बिना किसी कार्य का। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है सी। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पुअर हैंड राइटिंग। पुअर हैंड राइटिंग के लिए हमारे पास ऑप्शन है, यानी खराब लेखनी। ऑप्शन कैकोग्राफी, और कैकोग्राफी का मतलब होता है खराब राइटिंग। कॉस्मोग्राफी का मतलब होता है सृष्टि विज्ञान। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी, और लिटरेचर का मीनिंग होता है साहित्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है विदाउट लाइफ, समथिंग विदाउट लाइफ, यानी निर्जीव। ऑप्शन हमारे पास है लाइव मीन्स सजीव, लिविंग मीन्स सजीव, इनएनिमेट का मतलब है निर्जीव, और एनिमेट का मतलब है चेतन, यानी ऑप्शन आएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 से लेकर के 25 तक, आई थिंक सॉरी इसमें 24 तक, क्योंकि इसमें आगे क्वेश्चन अलग भी है। इसमें आपका पैसेज से है, और पैसेज के क्वेश्चन को हल करने के लिए जरूरी हमें पैसेज पढ़ना। पैसेज को पढ़ेंगे। टू राइट वेल यू हैव टू बी एबल टू राइट क्लियरली एंड लॉजिकली, एंड यू कैन नॉट डू दिस अनलेस यू कैन थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली। इफ यू कैन नॉट डू दिस, you should train yourself to do it by taking particular problems and following them thoroughly point by point to a solution without leaving out and without avoiding any difficulties that you meet. At first you find clear step by step thought very difficult. You may find that your mind is not able to concentrate. Several unconnected ideas may occur together, but patience, so practice will improve your ability to concentrate on a single idea and think about it clearly and logically. In order to increase your vocabulary and to improve your style, you should read widely and use a good dictionary to help you find the exact meaning and correct usage of words. Always remember that regular and frequent practice is necessary if you want to learn to write well. It is no good even with the most famous writers. Inspiration is rare. Someone said that writing is 99% hard work and 1% inspiration. So the sooner you get into the habit of disciplining yourself to write, the better. अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ क्वेश्चंस को हमें यहाँ आंसर देना है। 21 जो क्वेश्चन है वो कहता है टू राइट वेल अ पर्सन मस्ट ट्रेन हिमसेल्फ इन। सो ऑप्शन ए है डीलिंग, पहले क्वेश्चन है टू राइट वेल अ पर्सन मस्ट ट्रेन हिमसेल्फ इन। ऑप्शन है आपके डीलिंग विद अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नॉट लीविंग एनीथिंग आउट, थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली, फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो इसका जो आपका सही जो ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी है, थिंकिंग लॉजिकली क्लियरली, ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियली इट इज डिफिकल्ट टू राइट बिकॉज। अब इसके ऑप्शन है good dictionary is not used, it occurs without any sequence, it adds to correct writing are not known, exact words are not known। तो इसका सही ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अकॉर्डिंग टू पैसेज राइटिंग स्टाइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। ऑप्शन है थिंकिंग लॉजिकली, ऑप्शन बी राइटिंग क्लियरली, ऑप्शन सी अंडर गोइंग ट्रेनिंग, और ऑप्शन डी रीडिंग वाइडली। तो जो पैसेज के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हमारा आना चाहिए, हमारा ऑप्शन आएगा डी रीडिंग वाइडली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस राइटर्स हैव अचीव्ड बाई। अब फेमस राइटर ने अचीव किया है, किसके द्वारा अचीव किया है? ऑप्शन है यूजिंग देयर लिंग्विस्टिक रिसोर्स प्रॉपरली, ऑप्शन बी है डिसिप्लिनिंग देयर स्किल, ऑप्शन सी है फॉलोइंग ओनली वन आइडिया, ऑप्शन डी है वेटिंग फॉर इंस्पिरेशन। तो जितने भी आपको बताया था 99% जो राइटिंग स्किल है वो डिसिप्लिनिंग से होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका आएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 25 है ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स मीन एग्जैक्ट एक्सेप्ट, यानी इसमें सभी जो शब्द हैं उनका मीनिंग एग्जैक्ट है सिवाय एक के, यानी एक का मीनिंग डिफरेंट है, बाकी तीन का मीनिंग सेम है। और कौन सा है वो? देखिए
एग्जैक्ट का सिनोनिम कौन कौन से हैं इसमें, और एग्जैक्ट का अपोजिट आपका जो एग्जैक्ट का सिनोनिम वो कौन सा है। तो देखिए करेक्ट मीन्स भी एग्जैक्ट का सिनोनिम हो गया, सही होता है, एग्जैक्ट मीन्स भी सही है, एक्यूरेट मीन्स भी सही है, प्रेसाइज मीन्स भी सही है। तो इसमें जो अपोजिट है यानी इसका जो इसका सिमिलर नहीं है, इनसे जो अलग है वो अलग है। वेरी, वेरी मीन्स होता है बहुत, वेरी मीन्स होता है बहुत। तो ये आपका सी होगा। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट जरूर करें, ताकि अगले प्रैक्टिस सेट में मैं और सुधार कर सकूं। अगले प्रैक्टिस सेट तक के लिए नमस्कार।